वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कक्षा 6 गणित अध्ययन में आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करना। आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहला सवाल देखते हैं। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक सारणी दी गई है जिनमें से एक रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर। इसमें हमें भरना है कि क्या आएगा। ऊपर वाली जो लाइन दी गई है, संख्या जो दी गई है, उसके हिसाब से हमें अंदाज़ा लगाना है। अंदाज़ा नहीं लगाना है बल्कि सही संख्या बतानी है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा इस रिक्त स्थान में आएगा। आइए संख्या देख लेते हैं। पहले संख्या दिया इन्होंने 4, 5, 6, 7 और 8। तो क्या हो रहा है, ये बढ़ता क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है। ऐसी यह संख्या दी है 23, 24, 25। इससे आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी, 26। ये दी है यहाँ पर थर्ड नंबर पर, आप देख रहे हैं। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 26 भरना है आपको। क्या भरेंगे इसमें आप, 26, यानी ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नया सवाल क्या आता है हमारे सामने। सेकंड नंबर पर दिया है 9, 8, 7, 6, 5। ऐसी संख्या दी है 35, 34, 32, 31। तो इसमें देखिए आप, डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता क्रम है। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, ऐसे 35 के बाद 35, यानी बाद से मतलब यहाँ पर उससे पहले वाली संख्या की बात हो रही है। 35, जैसे यहाँ पे 9 से पहले 8 आता है, उससे पहले 7 आता है, घटता क्रम हुआ है, देखिए घटती जा रही है संख्या। ऐसे यहाँ पर घटते क्रम में 34, 35 आ गया, 35 से पहले 34, 34 से पहले क्या आएगा, 33 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो खाली स्थान में आपको 33 भरना है। ये ऑप्शन हमारा मिल रहा है नीचे है 36, 33, 30 और 28। ये 33 वाला ऑप्शन ही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो 4 विकल्प दिए हैं उत्तर के, सही उत्तर छांट करके हमें लिखना है। दिया है क्या के लिए 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती, 13 के बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी, 13 के बाद कौन सी संख्या आएगी। देखो पूर्ववर्ती यानी उससे पहले की संख्या, यहाँ बात अनुवर्ती की हो रही है। अनुवर्ती यानी उसके बाद की संख्या। तो 13 के बाद हमारी प्राकृतिक संख्याओं में क्या आता है, 14। तो यानी जो थर्ड नंबर पर है 14, यही हमारा ऑप्शन सही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है 27 की पूर्ववर्ती, पहले 27 के पहले आने वाली, पूर्ववर्ती मतलब 27 से पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या है। तो 27 से पहले क्या आता है हमारी काउंटिंग्स में, 26। 27, 27 हो ही गया बराबर, 28 उससे ज़्यादा होता है। आता यहाँ देखिए 25, 25 भी 27 से पहले आता है। लेकिन पूर्ववर्ती एक ही संख्या होगी जो 27 से पहले होती है, वो होगी हमारी 26। गिनती याद है ना आपको स्टूडेंट्स, 26। गया देखते हैं 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, यानी अनुवर्ती, जैसे हमने ऊपर देखा 13 की अनुवर्ती 14 आई थी, ऐसे यहाँ 6 की अनुवर्ती संख्या है, कौन सी है। ऑप्शन 4 दिए हैं, इनमें से कारण 6 और 7। 6 की अनुवर्ती, 6 की अनुवर्ती कोई 6 थोड़ी हो जाएगी। केवल 8 होती है, ये भी गलत, क्योंकि क्या होना चाहिए, 6 की अनुवर्ती संख्या 7 होती है। 6, 7 और 8 तीनों बता रहे हैं, नहीं ये भी गलत है। तो केवल 7, चौथे नंबर पे जो ऑप्शन दिया ये हमारा सही है। 6 की अनुवर्ती संख्या केवल 7 है। घ पर दिया है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 15 के पहले वाली प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, केवल 14। 14 और 15 दोनों, 14 और 16, या केवल 16। 15 की पूर्ववर्ती केवल 14, समझिए स्टूडेंट्स आप, केवल 14। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 नंबर पे दिया है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य लिख छांटिए। पहला कथन दिया है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब ये कथन सत्य है या असत्य, ये हमें छांटना है, या कि ये इसमें लिखना है सत्य है या असत्य। तो आइए देख लेते हैं। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, हमें याद करना है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनती की संख्या कहते हैं। आपने पहले पढ़ा है अभ्यास में, जहाँ से हम गिनती की शुरुआत करते हैं। हम कहें आपको कि आप किसी वस्तु को गिनिए, यानी आपके बैग में जो पुस्तक है उनको आप गिनिए, तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे शुरुआत करेंगे आप। चलिए हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं ऐसे। ये हमने एक नंबर लाइन खींच ली है, और ये शून्य है हमारा, यहाँ से
हम शुरुआत करते हैं लिखने की बिंदु पर 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसी ही संख्या ये लाइन बढ़ती चली जाएगी, जो कि प्राकृतिक संख्याओं का कोई भी अंतिम संख्या नहीं होती जहाँ ये पूर्ण हो जाए। जो सबसे बड़ी संख्या हम कहें जिसको, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है, ये तो लगातार चलती रहने वाली संख्याएं हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आ गई यहाँ पर, 1। ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं का क्रम हम अगर इस पर देखें तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 1। अगर 1 से पहले की संख्या क्या होती है हमारी, 0 होती है, उसे मिला देंगे तो फिर तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। बात किसकी हो रही है हमारे सवाल के अनुसार कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात तो सत्य है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे इसके सामने यहाँ पर स्टूडेंट्स, सत्य। ये हमारा कथन हो गया सत्य। दूसरा देखिए क्या दिया सेकंड पे, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। दाहिनी ओर की मतलब देखिए ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अगर हम कहें 2 और 2 से दाईं ओर कौन सा पड़ेगा, ये संख्या आप देखेंगे, ये अगर हमारा चिन्ह है यहाँ पर, ये 2 पे हम रख लेते हैं हाथ ऐसे, तो 2 से दाईं ओर कौन सी संख्याएं हैं, 3 4 5 6 7 8। ये सवाल कह रहा है कि ये इससे छोटी होती है, छोटी तो नहीं होती है, दाहिनी ओर बढ़ने वाली संख्या है तो बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये कथन हमारा असत्य है। दाहिनी ओर की संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं हमेशा बड़ी होती है, तो ये कथन हमारा असत्य है। कैसे, असत्य है। आगे दिया है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं हैं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, 101 के बाद आने वाली संख्या देखें आप, 101 के बाद क्या आएगा, 102 103 104। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102 103 104 है। तो ये बात कैसी है, ये बात तो सत्य है। तो हम इसके सामने लिखेंगे यहाँ पर सत्य। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन कैसा है, ये भी सही बात है, तो ये कथन भी सत्य है। 23 भी एक प्राकृतिक संख्या है। 5वें नंबर पर देखते हैं, लिखा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन है, हम गिनते चले जाए, हम काउंटिंग करते चले जाए 9 10 11 12, और ये कभी भी करते चले जाए, कितनी भी संख्या तक चले जाएं, कभी भी संख्याएं अंतिम संख्या हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे बड़ी भी हमेशा एक संख्या रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, और ये कथन सत्य है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, 9,999 की इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 9,999 की अनुवर्ती यानी इसके बाद आने वाली संख्या कौन सी, प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 9,999 के बाद में, तो देखिए इसका हल करके देखते हैं। इन्होंने कहा है कि 9,009 क्या संख्या दी है इन्होंने हमें, 9,999, और कह रहे हैं कि इसकी प्राकृतिक संख्या बताइए, इसकी अनुवर्ती, इसके बाद आने वाली यानी अनुवर्ती संख्या में कैसे प्राप्त होती है, उस संख्या में 1 जोड़ करके। आइए इसमें 1 जोड़ देते हैं। 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 1 10 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, तो ये क्या आ गया 10,000। तो हल क्या हो जाएगा हमारा इसमें 10,000। अनुवर्ती संख्या क्या होगी हमारी इसकी 10,000। अनुवर्ती कैसे प्राप्त होती है हमें, 1 जोड़ के, और पूर्ववर्ती 1 घटा करके उसमें से। तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी 10,000। 6 नंबर पे देखते हैं, लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। की पूर्ववर्ती 1,01,000 से पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगी ये बताइए। बिल्कुल आसान है, देखते हैं इसको। अभी तो क्या है, ऊपर हमने अनुवर्ती प्राप्त किया है 1 जोड़ करके, पूर्ववर्ती 1 घटा करके। तो इसका हल देखते हैं। हमारे पास संख्या है 1,01,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करनी है। तो हम इसमें से 1 को घटा देंगे। 1 में से 1 जा क्या बचेगा 0, और ये आपका 0 है ही, 0 0 0 और 1। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख प्राप्त हुआ। 1 लाख वो संख्या क्या होगी 1 लाख।
1001 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वो हमने ज्ञात की, कैसे प्राकृतिक संख्या को प्राप्त करते हैं? पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या को प्राप्त करते हैं दी गई संख्या में से एक घटा करके, और एक हमने यहाँ घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 1 लाख, और ये 1 लाख क्या होगी हमारी? तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1 लाख। याद रहेगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। दिया है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। वेरी सिंपल, अभी हमने देखा भी था। एक संख्या रेखा खींचते हैं, कोई भी एक संख्या आप रेखा खींच लीजिए आप, ये हमने खींच ली, ओके। और यहाँ पर पहला बिंदु क्या होगा हमारा? 0 होगा। फिर उससे हम जब चलेंगे, ये डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर दूरी पर हमने इनको रख लिया। तो एक इनके नाम रखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित किया। यानी दाईं ओर की संख्या जाएंगी हमारी प्राकृतिक संख्या है, एक से ऊपर बढ़ती हुई संख्या दाईं ओर को बढ़ती हुई चली जाती है संख्या है, और इस संख्या हमारे से हमेशा बड़ी होती है। ये धनात्मक संख्या होती है हमारी, और जो जीरो से लेफ्ट हैंड चलती है वो ऋणात्मक संख्या होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस संख्या को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। आइए इस पर भी करके देखते हैं। यहाँ पर हल करते हैं इसका हल। एक संख्या रेखा खींचते हैं सबसे पहले। यहाँ पर एक लंबी सी रेखा खींच लीजिए आप, एक डॉट लगाइए और उसका नाम रख दिए हम 0 से इसको शुरू करेंगे हम, फिर समान दूरी पर डॉट लगाते जाइए आप। 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये हमने इसको संख्या रेखा पर 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित किया। स्टूडेंट इसको ध्यान में रखें, ये संख्या रेखा बनाना सीख लीजिए आप। जब हम संख्याएं इस लाइन को हम लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ाते चलेंगे तो संख्या 0 के बाद जैसे यहाँ पर एक प्लस का होता है हमारा, ऐसे ही जब लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो इधर माइनस की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसका यह है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी। चलिए इसका हल देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी प्राकृतिक संख्याओं में? तो 1 है, और फिर उनके साथ में हमें पूर्ण संख्या भी प्राप्त करनी है, यानी 0 को भी उसके साथ में जोड़ेंगे। हमें 4 अंकों की बनानी है, 1 2 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड पर 1 लिखिएगा आप, और उसके बाद में 4 शून्य लगा दीजिए। अब देखिए 4 अंक हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4। तो कितनी हो गई ये संख्या हमारी? ये संख्या हो गई हमारी 1000। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1000। क्योंकि अगर इसमें से एक भी हमने घटाया तो यह संख्या 3 अंकों की रह जाएगी, जबकि हमें चाहिए 4 अंकों की। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 अंकों की सबसे प्राकृतिक संख्या क्या हो गई हमारी? 1000। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जरा अब क्या कह रहे हैं कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो हल लिखते हैं इसका। 6 सबसे बड़ी हमारी प्राकृतिक संख्या जब हम शुरुआत करते हैं कोई नहीं होती है, लेकिन जब हम गिनना शुरू करते हैं अंकों में, हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 हमें सबसे बड़ा दिखता है अंक, क्योंकि इसके बाद तो फिर 1 और 0 आएगा, 10 आएगा। तो ये 9 सबसे बड़ा है, यानी 9 को ये हमें 6 बार लिख देना है। 9 9 9 ऐसे करके हम इसको 6 बार लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना गया? 9,99,999। ये आ गई संख्या। ये क्या संख्या आई? ये संख्या प्राप्त हुई हमें प्राकृतिक संख्या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब कह रहे हैं कि इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। अनुवर्ती यानी इसके बाद आने वाली। और अनुवर्ती संख्या प्राप्त कैसे करते हैं हम? अनुवर्ती संख्या प्राप्त करते हैं दी हुई संख्या में 1 जोड़ करके। तो आइए इसमें 1 प्लस कर देते हैं। 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10। तो ये प्राप्त हो गई हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या। क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या होगी वो संख्या? 10 लाख होगी। ओके स्टूडेंट, समझ में आई बात? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1B इकाई। तो इसको हमें ध्यान रखना है और 1B को, और इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई एक्सरसाइज के साथ में। इस कार्य को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे अच्छे से।